ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी डीबीएमएस के? सबसे पहली बात है शेयरेबिलिटी। स्टूडेंट्स, डेटा शेयर हो सके। देखें, डेटा सेंटर में पड़ा हुआ है, जितने भी यूजर्स हैं, जिन जिन को जरूरत है, वो डेटा को यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। बैंक्स हैं, बैंक्स आपका डाटा शेयर कर रहे होते हैं हर ब्रांच के साथ रियल टाइम के अंदर। आपके अकाउंट के अंदर मिसाल के तौर पे जितने भी पैसे पड़े हुए हैं, आपके अकाउंट में 50,000 पड़ा हुआ है, तो अगर आप एक एटीएम से विड्रॉ करवाते हैं, वो सारे एटीएम के साथ वो जो है वो सब एटीएम के लिए वो अपडेट हो चुका होता है। ये नहीं है कि आप एक एटीएम से पैसे विड्रॉ करवा लेते हैं, तो आप अगले एटीएम पे जाओ तो जाके वहां पे फिर देखो तो 50,000 है। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि रियल टाइम चीजें अपडेट हो रही होती हैं। वो रियल टाइम कैसे अपडेट हो रही होती हैं? क्योंकि उनके अंदर शेयरेबिलिटी होती है। वो आपस में डेटा को शेयर कर रहे होते हैं, रियल टाइम के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी। इसका ऑब्जेक्टिव डीबीएमएस का ये भी होता है कि डेटा जो है वो हर टाइम अवेलेबल हो। लाइक अगर देखें तो अगेन मैं क्योंकि एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ बैंक्स की, तो बैंक का अगर डेटा अवेलेबल ना हो, तो आप लोगों का तो एटीएम वो कार्ड लेते ही उसको कह देगा सिस्टम डाउन है। इवन वो एटीएम ही नहीं एक्सेप्ट करता, कार्ड ही वो लिखा हुआ आ जाता है कि भाई कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है, एटीएम डाउन है। तो वो उसकी वजह क्या होती है? वो अवेलेबल नहीं होता। ठीक है जी। मुमकिन है वो इंटरनेट कनेक्शन नहीं खराब हुआ था या कोई और वजह थी। मुख्तलिफ वजह हो सकती हैं जिनकी वजह से अवेलेबल ना हो डेटाबेस। ठीक है। तो लेकिन ये डीबीएमएस जो है, अगर देखा जाए, अगर बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, तो डीबीएमएस इस चीज़ को मेक श्योर करती है कि जो डाटा है वो अवेलेबल रहे सबके लिए। ठीक है जी। और वो जितनी आप लोगों की उसकी ज़रूरियात हैं, वो आगे आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं कि जी 24/7 डाटा अवेलेबल होना चाहिए, तो दैट्स इट। वो 24/7 भी उसको अवेलेबल करवाएगा उस डाटा को। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं जी, अगर एक मिसाल के तौर पे एक बैंक है, तो उसके पर्टिकुलर कुछ ऑपरेशन हैं जो कि 4:30 तक हो सकते हैं, तो 4:30 बजे के बाद जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकते ड्यू टू सिक्योरिटी। तो वो उसको खुद ही इंटेंशनली उसको अनअवेलेबल कर देता है। मिसाल के तौर पे कोई रात को आके चेक कैसे कैश करवा सकता है? वो नहीं करवा सकता। ठीक है। एटीएम के फीचर सारे ऑन रहे, वो 24/7 ऑन है, अवेलेबल है। लेकिन कुछ फीचर्स आपने अनअवेलेबल कर दिए फॉर पर्टिकुलर ऑफ टाइम। आपने कह दिया कि 4:30 बजे के बाद या 5 बजे के बाद बैंक टाइम खत्म हो गया है। तो ये वाले जो चेक विड्रॉल के या अमाउंट डिपॉजिट करवानी है या इस तरह के सारे फीचर्स डिसेबल कर दें, और इसका डाटा के साथ डाटा के अंदर इसकी जो स्टोरेज है वो ख़त्म कर दें। ठीक है। या कोई भी इसके अंदर कोई अपडेशन, कोई एक्सेस उसको ना कर सके। तो अवेलेबिलिटी मैंने काफ़ी इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। इवॉल्वेबिलिटी, ये स्टूडेंट्स, इवॉल्वेबिलिटी का मतलब ये है कि चेंज। ठीक है जी। अब चेंज दो तरह आ सकता है। एक चेंज ये है कि आपने डाटा को कोई ना कोई उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो चुकी है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट ने एक और ब्रांच खोलनी है, तो पहले उनके डेटाबेस जो है वो एक ब्रांच के हवाले से थी। फिर उन्होंने क्या किया कि अब देखा जी एक और कैंपस का डाटा आएगा, तो इन्होंने एक और उसको एक्सटेंड किया डेटाबेस को उस तरीके से कि उसको उस कैंपस का भी डाटा वहाँ पे आना शुरू हो जाए। लाइक जैसे इन्होंने कश्मीर रोड का बनाया। तो स्टूडेंट्स, ये चेंज लेके आना, अगर ट्रेडिशनल सिस्टम में होते तो ये चेंज नहीं आ सकता। ठीक है। ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब डीबीएमएस के अंदर होते हैं, तो ये चीज, ये भी ऑब्जेक्टिव इसका है डीबीएमएस का, कि अगर कोई चेंज आता है तो आप स्ट्रक्चर को एक्सटेंड कर सकते हैं। आप अपने स्ट्रक्चर को जिस तरीके से मर्जी उसके अंदर चेंज लेके आ सकते हैं। अब एक वजह मैंने आपको बता दी कि इस चेंज की वजह से, दूसरी वजह आती है टेक्नोलॉजी का कोई चेंज आना। मिसाल के तौर पे कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसमें डेटा को एक्सेस करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो आ जाते हैं, तरीकाकार आ जाते हैं। तो फिर ये डीबीएमएस जो है ये इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि आपका डेटा के ऊपर कोई असर ना रहे और चेंज भी आ जाए। टेक्नोलॉजी अगर चेंज होती है या कोई कोई नया तरीका आ जाता है या कोई नया स्ट्रक्चर आ जाता है, तो उसको वो मेक श्योर करता है कि इवॉल्वेबल हो। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट पे आता है डेटाबेस इंटेग्रिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेटा जो है, आप लोगों ने एक मिसाल के तौर पे कुछ कंस्ट्रेंट्स बना लिए हैं कि इन पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट से गुजरते हुए डेटा जो है वो जाए उसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। तो ये इस चीज़ को मेक श्योर करेगा, हमेशा इस चीज़ को मेक श्योर करेगा
कि डेटाबेस की इंटेग्रिटी जो है वो मेंटेन रहे। मिसाल के तौर पे मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ, आपने फ़ोन नंबर है, आपने ये कहना है कि जी फ़ोन नंबर के अंदर वो सिर्फ जो नंबर्स हैं वो एंटर करे। तो अगर कोई बंदा गलती से वो इस तरह लिखे 0300, मतलब वो उसको इंग्लिश लाइक लिखना शुरू कर दे, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उधर ही उसको रोक देगा, भाई नहीं आप ये एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि रूल्स ये कहते हैं कि आपने नंबर एंटर करने हैं। आप किसी से एज एंटर करवाते हैं, तो एज जो है हमें पता है जी 120 या 130 से ऊपर नहीं होती किसी की। अब एक बंदा 200 से ऊपर कर देता है एंटर, तो इसका मतलब है उसने को गलती की है, उससे गलती हो रही है, तो वो वहां पे एज रेंज जो है वो आप लोग डिफाइन कर देते हैं। दीज आर द कंस्ट्रेंट्स। ठीक है। अब और भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्कूल की डेटाबेस है, तो वहां पे वो मैक्सिमम 10th क्लास तक पढ़ाते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट वहां पे 11th एंटर कर देता है, तो दैट मीन्स कि वो गलत एंटर कर रहा है। उस क्योंकि जो स्कूल है उसका बिजनेस मॉडल ये कहता है कि यहाँ पे मैक्सिमम क्लासेस जो है वो 10 तक है। तो डेटाबेस इंटेग्रिटी बेसिकली आप लोग इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, जो कि डीबीएमएस सर्विस आपको प्रोवाइड करता है कि आप कौन कौन से किस किस फील्ड के ऊपर कौन कौन सा कंस्ट्रेंट आप लोगों ने लगाना है, वो आप लोग कंस्ट्रेंट्स वगैरह लगा देते हैं। फील्ड्स के ऊपर बेसिकली ये आप कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, ताकि वो जो इंटेग्रिटी है वो आपकी मेंटेन रहे। तो यहाँ तक हमारा हो गया जी।